राधे श्याम। साथियों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप हमें अपने रूम का टूर कराइए, तो बार बार निवेदन करने पर आज मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ मैं रुका हूँ। इस जगह का नाम है टाटा नगर, जमशेदपुर, झारखंड, जहाँ कुछ महीनों के लिए मैं रुका हूँ। और इस समय जिस पर्टिकुलर जगह में मैं रुका हूँ उसको आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये है मंदिर, ये मंदिर है। और इस मंदिर का जो नाम है ना, वो है राम मंदिर, बाबा कुटीर, कैरियज कॉलोनी, टाटा नगर। और इसमें बगल में एक स्कूल भी है जो ज्ञान, इसको आप अच्छे से देख पाएंगे, ये वाला ज्ञानोदया सरस्वती शिशु मंदिर, ठीक है, जहाँ पर है ये, जहाँ बच्चा लोग पढ़ते हैं। टाइमिंग 6 से 12 बजे या 11 बजे कुछ इस तरह से। तो ये जहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है, जो सामने आपको ये ध्वजा दिखाई दे रही है, ये वाली, जहाँ पर तो लोग जब रामनवमी आदि वगैरह होती है तो कुछ न कुछ झंडा चढ़ाते हैं। और ये जो आपको तालाब टाइप दिखाई दे रहा है, तालाब नहीं है, जहाँ पर छठ पूजा होती है ना, तो उसके लिए जैन ने बनाया है वो सब करने के लिए। अब आपको मैं ले चलता हूँ। सबसे पहले तो हम दर्शन करते हैं भगवान जी के, उसके बाद मैं अपने रूम का आपको टूर कराऊँगा। तो ये मंदिर है ना, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं राधे श्याम, ये महादेव जी का मंदिर, महादेव जी हैं। तो ये नंदी भगवान हैं, महादेव जी हैं, और फिर भगवती अम्बा है जी। हो गया आपका दर्शन। अब चलो, जहाँ से चलते हैं, दूसरा मंदिर भी है, यानी एक ही बिल्डिंग के बीच 2-3 हैं, जहाँ पर सीताराम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं जी। आप इनके दर्शन हो गए। अब चलते हैं जो मेरा वाला रूम का प्रोग्राम है सारा, जो आप देख सकते हैं, ये वाला, ये इस तरह से है कुछ करके। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा रूम। यद्यपि मेरा नहीं है, मैं कुछ समय यहाँ रुका हूँ, तो मेरे आने से पहले ये रूम बिल्कुल बेकार पड़ा था। मतलब इस रूम की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा टूटी फूटी दशा में पड़ा हुआ था। लेकिन जब इन लोगों को पता लगा कि मैं जहाँ कुछ समय के लिए विश्राम करूँगा, तो इन्होंने सबको क्या कर दिया, तैयार कर दिया। अब इस रूम के बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ। ये जो स्विच बोर्ड आदि लगाया है, इसमें जो आपको बता दूं, मेरा कोई सामान नहीं है। मेरा सामान सिर्फ ये जो वाइट वाइट वाला है ना, शाल मैंने बिछाया हुआ है, एक ये मेरा है। और ये जो बैग है, सरियाने का, पिल्लो का काम भी करता है, ये मेरा है। इसमें जो बुक्स हैं, ये वाली मेरी है, बस ये बुक्स मेरी हैं। और ये जो आपको एक दो धोती जहाँ दिखाई दे रही है, ये मेरी है। इसके साथ साथ ये कमंडल मेरा है, और वो पीछे जो दंड दिखाई दे रहा है वो मेरा है। बस इतना सामान है मेरा, यही लेके चलता हूँ मैं, इससे ना कम ना ज़्यादा। तो इससे कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं। मेरे पानी की व्यवस्था के लिए इन लोगों ने घड़ा रखा है, इसमें पानी ठंडा रहता है। इसकी खासियत एक और देखी मैंने, घड़े में कभी पानी बासा नहीं होता है, बासी नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक में रखोगे, स्टील में रखोगे, पानी बासी हो जाता है, लेकिन इसमें जब तक आप पानी रखोगे कभी बासी नहीं होता है। तो ये वाला सिस्टम है। और ये वाला लोग, ये यद्यपि यही लोग व्यवस्था किए हैं, थोड़ी कच्ची मूँगफली, ये चना है। और ये मैं रोज़ नहीं खाता हूँ, कभी कभार पानी में भिगो के शाम को तो खा लेता हूँ। फिर आप ये देख पाते हो, बेल, ये है ना जो बेल, मैं आपको अभी बाहर बेल का पेड़ दिखाऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा हैं, एक तरह का प्रसाद भी है। और कभी मैं कुछ खाता भी हूँ ना दिन में, यद्यपि ये बेल भी रोज़ नहीं खाता हूँ, कभी कभार ही फल बाहर मिलता है। जैसे गिरेगा तो मैं तोड़ूंगा नहीं, गिरेगा तो उसको ही ले खाऊंगा। ये इतना औषधि युक्त है ना कि आपको पेट जो हो ना, उसको पूरी तरह से क्या कर देता, साफ कर देता है। जैसे कब्ज वब्ज नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए, मैं जब यात्रा में निरंतर चलता रहता हूँ, तो उस समय ये रहता है कि शरीर के बहुत सारे केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो बॉडी आपकी हेल्दी रहती है। लेकिन जब आप एक जगह रुक जाते हैं तो उतना वो शरीर का नहीं हो पाता है वर्कआउट। तो फिर इस तरह के फल फूल जो भी हैं, बाकी बस ये मेरा खाना है। और दिन में एक समय भोजन रहता है मेरा, तो
जहाँ से एक वैष्णव परिवार है, यानी ठाकुर जी के अच्छे भक्त हैं, सारा परिवार है ना वो सारा ठाकुर जी के भक्त हैं, और वही वो परिवार ही, उनका नाम है पप्पू जी करके, तो वही मेरी व्यवस्था भी की है जहाँ पर इस रूम में। और भोजन भी उनके घर से शाम को आता है, 7 बजे भोजन का रहता है। मेरे भोजन में रहती है 6 रोटी खाता हूँ, और सब्जी बस। अब जो भी मतलब मेरे लिए कोई अलग से नहीं, जो भी वो घर में उनका रहता है, ठाकुर जी को सेवा करने के बाद, भोग लगाने के बाद, तो इस तरह से है। अब मैं यात्रा करते करते ना, भारत की बहुत यात्राएं हो चुकी हैं अभी तक। जैसे उत्तराखंड 4 धाम हो चुके हैं, हरिद्वार से अयोध्या की एक यात्रा थी, हो चुकी है। उसके बाद अयोध्या से चित्रकूट वाली जो राम भरत जी की यात्रा थी, राम भरत मिलाप की, वो प्रयाग तक वो हो चुकी। फिर महाकुंभ हो चुका। उसके बाद फिर मैं प्रयाग से सीधा नेपाल चला गया। नेपाल के चारों धाम, पशुपति, मुक्तिनाथ, रुरु क्षेत्र, बारा क्षेत्र, वो पूरा नेपाल का भ्रमण वो सब हुआ। उसके बाद मैं वो सब यात्रा करते हुए वापस प्रयाग आया, क्योंकि प्रयाग से ऊपर नेपाल गया था। प्रयाग से फिर चलता हुआ काशी आया। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए, उनका जो द्वादश लिंग के लिए मैं जल उठाया हूँ गंगोत्री से, गंगा जल, तो वो उनका अभिषेक किया। पशुपतिनाथ में भी किया था नेपाल में। तो वो सब करके काशी से फिर मैं आया बक्सर। तो बक्सर अहिरोली मठिया है, यानी मंदिर का जगह का नाम है। तो वहाँ मैं 3 महीने रुका था पिछली बार। थोड़ा कुछ अध्ययन करना था, गुरुकुल टाइप कुछ वैसे था वहाँ, तो वहाँ पर मुझे अध्ययन करना था, तो इसलिए। और बरसात के समय बारिश रहती है, तो उस समय भी मेरी यात्रा थोड़ी बाधित हो रही थी, तो वहाँ रुक गया। अब वो यात्रा करने के बाद ना मेरी यात्रा आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि वो यात्रा करने के बाद मुझे गुजरात चला गया था थोड़ा भ्रमण के लिए। वो गिरनार जी की परिक्रमा कुछ ऐसे करके था, तो फिर पूरे गुजरात का भ्रमण किया। वो करने के बाद फिर वृंदावन कुछ समय बिताया। वृंदावन की ब्रजराशि को, वृंदावन की यात्रा, परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, वो सब मैं लगभग 20, 22, 21 दिन वहाँ रहा। उसके बाद प्रयाग माघ आ गया, तो पूरा माघ मैंने प्रयाग में ही बताया, तभी आपसे भेंट होती थी। और माघ के बाद में फिर मुझे कोलकाता जाना था, कोलकाता गंगा सागर जाना था दर्शन के लिए, और साथ नवद्वीप में कोलकाता में एक परिक्रमा थी, वो सब मुझे करना था। तो वो सब परिक्रमा करके फिर मुझे लगा कि अभी थोड़ा समय है, जब मेरी आगे वाली यात्राएं जब शुरू होंगी तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी, बहुत लंबी लिस्ट है। तो कुछ समय मुझे रुकना था, क्योंकि आगे वाली जो यात्राएं मेरी वो निरंतर है, 2-3 साल, मतलब अब निरंतर ही, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तो तब तक मुझे फिर शायद ही कभी रुक पाऊँगा, जहाँ बीच में 1-2 महीने के लिए। तो इसलिए मुझे रुकना था थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने एक अपने थोड़े भगवान की कृपा से, संत भगवान उनको मैं जानता था, तो उनसे एक दिन ऐसे चर्चा की थी फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे अभी बोले कि अब कहाँ जाओगे, तो हम बताए अब कहीं रुकेंगे। तो कहाँ रुकोगे, मैं देखेंगे भगवान जहाँ व्यवस्था करेंगे। तो फिर वो ऐसा शब्द सुन के वो सब जहाँ व्यवस्था करवा दी, जहाँ बोल के कि ऐसा सा जहीं आ जाइए झारखंड में, जहीं रुकिए। तो अभी मैं जहाँ रुका हूँ, अब लोगों का, बहुत सारे लोगों का था कि आप बताइए आपके पास किताबें कौन सी हैं। तो यद्यपि किताबें मेरे ज़्यादातर जो मैं पढ़ने वाली चीज़ें वो तो मेरे किस में हैं, उसमें है मोबाइल फ़ोन में, PDF फॉर्मेट में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये किताब है जो संत भगवान मेरी जहाँ रहने की व्यवस्था की वो दिए हैं, इसका नाम है मुद्रा और स्वास्थ्य। एक खासियत बता देता हूँ, मैं बहुत लालची आदमी हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, अगर मुझे किताब दिख गई अच्छी सी तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं मांग लेता हूँ। जहाँ तो उनको बोलता हूँ कि इसकी व्यवस्था कर दीजिए, जहाँ वहाँ से मांग लेता हूँ। तो जैसे मैं उन वो घर में गया था ना, वो मुझे लेके गए थे अपने घर में। तो यद्यपि वो घर में नहीं रहते, लेकिन अपने घर में झारखंड में लेके गए थे, तो उनके घर से ये किताब लाया। ये कुछ अच्छा, ये प्रयाग महाकुंभ से मैं एक लाया था, मस्ताने का सफ़र, एक महात्मा है उनकी यात्रा है। ये बालकों की बातें कुछ ऐसे करके छोटा सा। गुजरात भ्रमण में एक फ्रांस की माता जी थी, संत साध्वी थी, अभी भी हैं गुजरात में, उनका आश्रम से जे लाया था मैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन करके। जे वृंदावन से लाया था भाई जी का हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का चरित्र, छोटा सा है, यद्यपि इनकी बहुत बड़ा चरित्र, ये तो छोटा सा शार्ट में दिया है। नागा वारियर करके जे अक्षत गुप्ता की लिखी हुई किताब है, यद्यपि जो मैंने खरीदी नहीं है, जहाँ से मुझे भोजन आता है ना उनके घर में, वो पढ़ने के लिए रखी है, तो मैंने कुछ दिन के लिए लाई है। जे भी वृंदावन में एक संत भगवान मुझे दिए थे, श्री शंकर दिग्विजय, भगवान शंकराचार्य जी की है,
जीवनी ही एक तरह का भारत भ्रमण उसका सारा जे है अपनी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति के संबंध जे उस पे आरएसएस ऑफिस से लाया हूँ मैं जे वाली भी भारत के राष्ट्र का अनंत प्रवाह सरसंघ संचालक जे भी वहाँ से लाया हूँ। मैं जे कुछ पढ़ ही चुका हूँ, जे पढ़ चुका हूँ। तो जे वाले हैं जे भी राष्ट्र आरएसएस से संबंधित हैं। और जे है भगवत गीता, जे जितनी भी गीताएं हैं ना, जे मुझे अभी मैं झारखंड के कुछ जगहों का दर्शन करने के लिए दौरा करने के लिए गया था, कुछ व्याख्यान देना था लोगों को, तो वहाँ गया था। तो वो लोग मुझे जे भेंट किए हैं और जो पप्पू जी जो मेरे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं वो इसको भेंट किए हैं। और जे यथार्थ गीता है ये मैं जब द्वादश लिंग कर रहा था तो उस समय काशी से पीछे एक विंध्याचल के आगे थोड़ा एक संत भगवान आए थे, उनके मैं वहाँ रुका था तो वो मुझे भेंट में दिए थे। तो ये अभी किताब मैं मंगवाया हूँ, ये बच्चे आपके संस्कार किसके, मतलब इस किताब में बताया गया है। आपको बाद में बता देता हूँ, पहले सारी किताबें दिखा देता हूँ। अभी ये लगभग 20-25 कुछ ग्रंथ हैं, छोटे छोटे हैं, ये आप अच्छे से देख पाते हैं। ये इस तरह से है, ये संतों के संबंधित है। भारत के जितने भी संत लोग हुए हैं आज तक, जितने भी उनके बारे में हैं, जैसे दशावतार हैं, देवी भगवत की कथाएं, इस तरह से महाभारत के प्रमुख पात्र, इस तरह से जो मेरे मतलब ग्रंथ हैं जो मैंने पढ़ने के लिए यहाँ रखे हैं। अभी आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ ना, चक्कर लेते हैं। जो भारत की शिक्षा पद्धति है ना, हमें हमारी शिक्षा से वंचित किया गया है। आज की जो जनरेशन है ना वो इतनी दौड़ में पड़ी हुई है, उसको पता नहीं आगे पीछे का। वो सिर्फ उनको इतना ही पड़ा है कि जो भी लिखा है स्कूल जाओ, रट्टा लगाओ, पास करो, डिग्री ले लो, कुछ ना कुछ परसेंटेज आ जाए, कहीं ना कहीं जॉब कर लो। उनको सही गलत का कुछ पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आप बताओ भारत की जो संस्कृति कितना पढ़ाया गया। हमारे संस्कृति का मूल है संस्कृत शास्त्र, लेकिन हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें 4 वेदों के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमें 18 पुराणों के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमें षड दर्शन के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमारे जो स्मृतियाँ हैं, नीतियाँ, उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया, संहिताओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया। जितने आप बताओ, मैंने वो संतों के जो आपको ग्रंथ बता रहा था ना, अभी तक मैंने हजारों संत हुए हैं इस देश में जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। और जो वीरता सेनानी हुए हैं, इतने इस देश के वीर हुए हैं, लेकिन उस इतिहास को कांग्रेसियों ने, लिबरल ने, सेकुलर ने, कम्युनिस्टों ने क्या कर दिया, मिटा दिया। हमें मुगलों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया है। मुझे ये बताओ, आप जानते क्यों? आप नेहरू के बारे में जानते हो, गांधी के बारे में जानते हो, बस। क्या ये भारत भूमि सिर्फ नेहरू और गांधी की देन है? मैं इनका रोल को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इनने कुछ नहीं किया। हाँ, इनने भी, क्योंकि उस समय में इन्होंने किया। यद्यपि इनकी बहुत सारी गलतियाँ हैं, वो कभी कभी खलती हैं, दुख देती हैं। जैसे नेहरू भारत कश्मीर, जो भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर वाला इशू जो में क्यों लेके गए थे? हरि सिंह ने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो भारत के साथ साइन किया था ना, तो फिर कश्मीर तो भारत का हो गया था, तो फिर वो जुम्मन में क्यों चले गए? उसके बाद इंदिरा की गलती, पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर हमारे सरेंडर किए थे जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, लेकिन 93,000 सोल्जर इंदिरा गांधी ने छोड़ दिए थे। शिमला में एग्रीमेंट किया था, लेकिन कश्मीर को वापस नहीं लिया था। भारत में जो हमारे सैनिक फंसे थे उनको वापस नहीं लिया था। तो वो चीज़ें खलती हैं, वो पीड़ा देती हैं, लेकिन फिर भी उनका जो रोल रहा है उसके समय में, उसको बिल्कुल एकदम मैं उन्माद में आके नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या नेहरू और गांधी की ही देन है इस देश की स्वतंत्रता? नहीं। और क्या सिर्फ नेहरू और गांधी के कहने से स्वतंत्रता आई है? नहीं। भारत में अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते ना, तो आज भारत जो आपको दिख रहा है ये भारत नहीं होता। सिर्फ उनके सामर्थ्य से ही नेहरू को देखो, कश्मीर का हिस्सा सुलझाने के लिए दिया, तो आज तक उसको हम भुगत रहे हैं, और वल्लभ भाई पटेल की वजह से क्या हुआ जी, भारत 500 जो 60 कभी 60 है, कभी 552 ऐसे जो स्टेट्स उस समय की थी, रियासतें थी, वो मिला के उन्हें एक भारत बनाया। फिर आपको देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या बताया गया है। मैंने जो ग्रंथों में पढ़ा है ना, जो हिस्ट्री की बातें कर रहा हूँ, जो ब्रिटिशर्स के जो भारत में गवर्नर जनरल वगैरह लोग थे, जो बड़े बड़े हस्ती वाले लोग थे, उन्होंने बताया है कि भारत अंग्रेज जो छोड़ के क्यों गए हैं? गांधी से या नेहरू से डर के नहीं गए हैं। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के बारे में सुन के उन्होंने जब वो सेना तैयार कर दी थी ना, और फिर जो हमारी वो जो म्यूनिटी थी ना, आपने पढ़ा होगा, जो नेवी वाले सैनिक थे उन्हें म्यूटनी कर दी थी अंग्रेजों के विरुद्ध कि हम भारत के लोगों पर गोले नहीं चलाएंगे, कि अंग्रेजों को जो भारत में अत्याचार हुए थे।
आजाद सिंह के, भगत सिंह के बारे में कितने लोग जानते हैं? आजाद सिंह के बारे में कितने जानते हैं? शंकर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सहदेव, उनके बारे में कौन जानता है? हमारे जो 10 सिखों के गुरु हैं उनके बारे में कौन जानता है, जो मुगलों से लड़े हैं? हमें मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, मुगलों ने सब कुछ किया। अरे यार मुझे ये बताओ, आज भी लोग ना, हमारे 2 कौड़ी के लोग हैं, सो कॉल्ड सेकुलर, दोगले, क्या कहूँ उनको मैं, थोड़ा शब्द मेरे मुंह में आ रहा, नहीं बोलना चाहूँगा, एक बाप की औलाद नहीं है वो, भारत के बारे में निंदा करते हैं। भारत, मुझे ये बताइए, अगर कुछ नहीं होता तो वो अरबिया जहाँ पर्शिया वाले लोग, चोर लुटेरे भारत में क्यों आते? जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कोई चोरी करने जाएगा? उसके पास कोई जाएगा? वो जहाँ भारत को लूटने के लिए आए, कुछ भारत के पास था तभी तो लूटने के लिए आए ना। उसके बाद ब्रिटिशर्स, लोगों को था ब्रिटिशर ही सब कुछ दिए। अरे 2 कौड़ी के लोगों, जब भारत ब्रिटिशर में, जो ब्रिटिशर्स भारत में आए तो भारत के पास कुछ था तभी तो आए। अब कुछ नहीं होता तो वो लोग जहाँ भारत में आते नहीं आते ना। जहाँ क्या बाप रखा था, बाप छोड़ा था उन्होंने, क्या छोड़ा था? लेकिन आज 2 कौड़ी के लोग ना भारत किसको गाली देते हैं? हम इस संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, हमें उस संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाया गया, भारत की जो रियल हिस्ट्री है उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमें सिर्फ मुगलों के मिडिवल में देखो, एंशियंट में देखो, घुसा रखा है, मुगलों के बारे में जानते हैं। और उन लोगों, 2 कौड़ी के लोगों ने हम पे इतना अत्याचार किए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन लोगों को आप कैसे समर्थक हो सकते हैं जिन्होंने हमारी माता बहनों को गले रेत दिए, हमारा धर्म परिवर्तन करने का कोशिश किया? आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मुझे बताइए, किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? जिस गाय को हम पूजते हैं उस गाय को वो खाने वाले हैं, तो उनके साथ हम कैसे हो सकता है? हमारी भावना है ना। लेकिन वो जो भारतीय इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया, और जब पढ़ाया भी नहीं गया, मुझे समझ आता है, मान लो वो तो हमें पढ़ाना नहीं चाहते थे ना, इसलिए देखो संस्कृत हमें, भारत में देखो इस्लामिक स्टडीज वगैरह है, वैदिक स्टडीज है कोई? भारत में मदरसा बोर्ड है, सनातन बोर्ड है कोई? नहीं है ना। मदरसा बोर्ड है, मुस्लिम लोग अपनी शिक्षा देते हैं, सब कुछ करते हैं अपने बच्चों को, मुझे उनको कोई दिक्कत नहीं, वो उस धर्म के मानने वाले हैं, मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ मुस्लिमों को। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति निष्ठा तो देखो ना। उनको दुनियादारी के बारे में कुछ आता हो नहीं आता हो जी, हो सकता नहीं आता हो, लेकिन उनको कुरान के बारे में पता है। उनको मतलब नहीं पता कुरान के में आयतों में क्या लिखा है, लेकिन वो बच्चे हर समय मदरसा में जाके अपने कुरान को पढ़ते हैं। हमारे 2 कौड़ी के सनातनी को देखो, क्या कभी आपने गीता रखी है घर में? सबको देख लीजिए, क्या गीता रखी है, रामायण रखी है, महाभारत रखा है घर में? नहीं रखा है ना। तो तुम क्या जानोगे अपने इतिहास के बारे में? क्या जानोगे? तुम तो सेकुलर बने हो ना। सेकुलर का मतलब क्या होता है? जब इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में वो सेकुलर शब्द घुसा दिया है प्रियम्बल में, उससे पहले क्या भारत सेकुलर नहीं था? अगर भारत सेकुलर नहीं होता तो जो मुस्लिम भारत से तो बाहर से ही आए ना, भारत में तो थे नहीं। जो क्रिश्चियन है बाहर से आए, भारत में तो थे नहीं। जब अन्य जितने भी लोग भारत में रहे थे तो भारतीय लोगों ने उनको शरण कैसे दी, उनको रहने कैसे दिया? जब भारत पाकिस्तान बना था तो वहां पर 14%, जहाँ 15% माइनॉरिटी के लोग थे, आज 1-2% बच गए हैं। और जब भारत बना था, जब मतलब पाकिस्तान का और भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत में मुस्लिम की आबादी कितनी थी? बहुत कम थी। आज देख लो कितने परसेंटेज बढ़ गई है। जहाँ आने वाले को देख लीजिए। लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है कि सेकुलर 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 चलाने से होता है। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद, उन्होंने कहा कि डू सर्व योर आंटी बट नॉट एट द कास्ट ऑफ योर मदर। हमें दूसरों का सम्मान करना है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें एक भाव से देखना है। जैसे हमारे गीता में कहा गया है कि वही महात्मा है कौन? जो कुत्ते में और गाय में और चंडाल में और ब्राह्मण में समदृष्टि रखता है। हमारे लोग बोलते हैं, विपरीत वाले लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ उन्होंने भेदभाव करना सिखाया। कहाँ सिखाया है? उनने तो क्या कहा है कि जो कुत्ते में और गाय में, ब्राह्मण में और चंडाल में समदृष्टि रखता है, उसको क्या बोलते हैं? महात्मा है वो। हमें भेदभाव के बारे में नहीं सिखाया गया, लेकिन हमारे लोग जानते कहाँ हैं। और मुझे, हमें एक बात, मेरी शिकायत है आप सब लोगों से, देखो आप मुझसे जुड़े हैं ना, आपको मुझसे जुड़ने का क्या मतलब है? तभी मतलब है जब आप इस देश, धर्म, संस्कृति के बारे में जानो। भैया ये देश हमारा है, ये धर्म हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, और जिस धर्म संस्कृति से हम संबंध रखते हैं ना, उसकी कीमत चुकाई है हमने। आपको पता है जब मुगलों ने हमें कन्वर्ट करने के लिए कोई प्रयास किया था, तो जो 2 कौड़ी के लोग हैं ना, डर के मारे सलवार पहन लिए तो वो कन्वर्ट हो गए, और जो कन्वर्ट नहीं हुआ ना, उनकी गर्दन काट दी गई। लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, उन्हें गाय का मांस नहीं खाया। आपने देखा है कभी शिवाजी के बारे में पढ़ा है? गुरु गोविंद साहब के बारे में पढ़ा है? जो सिखों के बोलते हैं, अरे सिख कोई अलग से धर्म नहीं है।
सनातन की रक्षा करने के लिए जो सेना बनाई गई उसको खालसा बोलते हैं। आज कुछ लोग बोलते हैं कि सिख धर्म में अलग हो गया, अरे कोई धर्म दोनों अलग नहीं है। सनातन की रक्षा के लिए जो सेना बनाई गई थी ना उसको खालसा बोलते हैं, लेकिन आज वो अपने आप को अलग मानते हैं कुछ लोग। बताओ, आज हमारी ये दुर्गति हो गई कि हमें अपने पिता को पिता कहने में शर्म आती है, मतलब अपने पूर्वजों को पूर्वज कहने में शर्म आती है। राम कृष्ण, ये राम कृष्ण की भूमि है, वो हमारे पूर्वज थे। यद्यपि अगर मान लो मैं किसी अपने 2-4 पीढ़ी दादा परदादा के किसी के नाम को नहीं जानता तो इसका मतलब ये है कि मेरे दादा परदादा थे नहीं, उनके बिना मैं ऐसे ही हो गया। और हमारे शास्त्रों को लोग क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी यानी काल्पनिक। अरे 2 कौड़ी के लोगों, तुम बताओ, तुम इतने से ग्रंथ की रचना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने क्या दिया? 18 पुराण, 108 उपनिषद, षड दर्शन, महाभारत, 18 पर्व, जिसके इतना बड़ा इतिहास, रामायण, नीतियां, संहिताएं, स्मृतियां, 4 वेद। आज पृथ्वी के हर चला जगह देख लो, उस धरती को वो सनातन ने क्या नहीं दिया? आयुर्वेद दिया ना, कलाओं दिए, नाट्य शास्त्र दिया, सब कुछ तो दिया, सब सारा ज्ञान तो वेदों में है, क्या नहीं दिया? और फिर 2 कौड़ी के लोग होता है भारत के पास क्या है, भारत ने क्या दिया? अरे 2 कौड़ी के लोगों, कम से कम जानो तो सही इस देश को, जानो तो सही इस धर्म को, जानो तो सही संस्कृति को। बाकी वाले जितने भी धर्म है ना, चाहे इस्लाम को ले लीजिए, पंथ है एक तरह के, वो धर्म तो जो सनातन का कोई ना आदि अनाथ कब से चला कौन जानता है। क्रिश्चियनिटी भी एक पर्टिकुलर डेट से शुरू हुई है, इस्लाम भी पर्टिकुलर डेट से शुरू हुआ है, और इन धर्मों का एक एक किताब है। बाइबल है, सिख क्रिश्चियनिटी का बाइबल है, इस्लाम का कुरान है, बस एक किताब है। बाकी उसकी व्याख्या करके बहुत सारे बना दिए, अलग बात है। लेकिन हमारे शास्त्र में से सनातन में चले जाओ, जीवन के हर पहलू को कवर किया है उन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, जितने नीतियां स्मृतियां जो भी हुई। जिस मनुस्मृति को लोग गाली देते हैं ना, जानते हो, इस धरती का जो फर्स्ट कोडिफाइड लॉ है ना, वो मनुस्मृति है। इस धरती का जो पहला कोडिफाइड लॉ, जिस किताब में रूल है, रेगुलेशंस लिखे गए थे, वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति आज के लिए नहीं लिखी थी, वो तब के लिए लिखी थी जब वर्ण व्यवस्था थी। आज लोग तो धर्म को कौन मानता है? झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सब कुछ चोरी चकारी, सब पाप कर रहे हैं। तुम्हारे लिए थोड़ा मानो समृद्धि लिखी, तुम जान क्या पाओगे? तुम समझ ही नहीं पाओगे। अध्यात्म को सिर्फ शब्दों से पढ़ने से समझ में नहीं आता, तुम्हारी योग्यता होना चाहिए। घड़े में पानी भरने से पहले उसको उस ताप से गुजरना पड़ता है, मिट्टी से, फिर किस तरह से घड़ा बनने तक की एक यात्रा है, उस यात्रा से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसमें पानी रखा जाता है, उस लायक बनता है। तुम दारू पियो, शराब पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, चोरी बेईमानी सब करो, और फिर तुम शास्त्रों को जान पाओ, असंभव। और जिस दिन तुम पवित्रता का निर्वाह करते हो, किसी संत महात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर करोगे ना, तो संत तुम्हें शास्त्र पढ़ने नहीं पड़ेंगे, बिना पढ़े तुम्हारे भीतर ज्ञान आ जाएगा। लेकिन ये लोगों को ना बकवास लगता है। क्यों? क्योंकि इनकी क्षमता ही नहीं बची है ना, उनकी क्षमता नहीं बची है ना इस जानने के लिए। वो बुद्धि से तर्क करते हैं। तर्क से अध्यात्म को जानना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी दलदल में फंस जाओ ना और छटपटाओ बाहर निकलने के लिए, तो उस छटपटाने से आप भीजे धंसोगे, बाहर नहीं निकलोगे। बुद्धि से अध्यात्म को नहीं जाना जा सकता। जहां बुद्धि लीन हो जाती है वहां अध्यात्म शुरू होता है। जहां प्रकृति जनित शरीर का लीन हो जाता, नष्ट हो जाता, जहां लगता अब कुछ नहीं, अब तो मृत्यु, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। वही सब जानने के लिए ना मैं इस रास्ते पे हूं। जब मैंने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा, जाना कि हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए इस देश के लिए, संस्कृति के लिए। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को ही देख लीजिए, वीर सावरकर को देख लीजिए, भगत सिंह जी को देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को देख लीजिए, सहदेव सुखदेव राजगुरु को देख लीजिए। अपने प्राण दे दिए उनने इस देश के लिए, लेकिन उनके बारे में कोई जानता नहीं है। सिर्फ गांधी के बारे में जानते हैं, सिर्फ नेहरू के बारे में जानते हैं। वो गांधी नेहरू एक इंसान था, पूरा भारत नहीं। इस भारत के लोगों का क्या योगदान था जो अपने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए अपने प्राण दे दिए। नेहरू गांधी के लिए कहीं जेल होती भी थी ना स्वतंत्रता के समय में, तो बहुत 5 स्टार होटलों जैसी व्यवस्था होती थी, नौकर चाकर सब बढ़िया बढ़िया। लेकिन हमारे जो बाकी अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनको खाने के लिए भोजन नहीं दिया जाता था। कभी जाना आपने, कभी पहचाना, कभी प्रयास किया जानने का? सब कुछ सनातन संस्कृति है, सब कुछ तो पड़ा हुआ है, बस हम नहीं ठल्ले निकले। हम जो हमारे पूर्वजों के जो औलाद है ना, हम
बेगैरत निकले, गद्दार निकले, दो कौड़ी के निकले। नहीं तो मुझे ये बताइए, भारत गुलाम बना था ना तो मुगल कितने आए थे? 2-4 ही तो आएंगे, 10-20-50 तो आए थे। भारत में कैसे उन्हें वो लूटा, कैसे उन्हें लोगों को मारा काटा? भारत के 2 करोड़ दोगले लोगों से, सो कॉल्ड जो आज के सेकुलर है ना, लिबरल है ना, कांग्रेसी है ना, कम्युनिस्ट है ना, उन्होंने क्या किया? उनका सहयोग दिया, तब जाके उन्होंने भारत को लूटा। फिर अंग्रेज आए तो वो भी 2 कौड़ी के 2-4 लोग ही तो आए थे व्यापारियों के रूप में। लेकिन भारत के लोगों ने गद्दारी की भारत के साथ और उनका साथ दिया, तो भारत 200-300 साल 400 साल जितना भी, 1600 से लेके 1900 तक, 47 तक आप देख सकते हैं गुलाम रहा। और आज भी भारत कहाँ आज़ाद है? जुडिशरी में देख लीजिए आप, वही थोड़ा बहुत चेंज किया है, थोड़े, बाकी तो वही अंग्रेजों वाला काला चिट्ठा वहाँ चल रहा है। पुलिस में देख लीजिए वही चल रहा है, नेताओं में देख लीजिए वही चल रहा है। भारत का सिस्टम है कहाँ? भारत जो आज़ाद हुआ, भारत को अपने नियम होने चाहिए थे, अपनी संस्कृति के हिसाब से। क्या है आज भारत की संस्कृति के हिसाब से? क्या पढ़ाया जाता है हमें भारत की संस्कृति के बारे में? हमें तो यही बताया जाता है कि भारत घटिया है, भारत तो गुलाम है, भारत के पास तो कुछ भी नहीं था। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो कुछ दिया अंग्रेजों ने भारत को दिया, कांग्रेस के आने से पहले भारत में कुछ था ही नहीं। कांग्रेस जानते हो, अंग्रेजों की द्वारा बनाई गई एक पार्टी है, वही कांग्रेस। जो राम मंदिर बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी ने अपने 14-15 वकील भेज दिए थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम है ही नहीं, काल्पनिक है। बुद्धिज्म जो अभी अभी नए नए बुद्धा को ज्वाइन कर रहे हैं लोग, कन्वर्ट होकर नए नए बुद्धिज्म पर बुद्ध बन रहे हैं, वो कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, गाली देते हैं। लेकिन वो बुद्धा का अस्तित्व मानते हैं। क्या उन्होंने बुद्धा को कभी देखा है? क्या उन्होंने बुद्धा की फिलॉसफी को कभी पढ़ा है? क्या वो भूल गए हैं कि बुद्धा कौन थे? बुद्धा ज्ञान, बुद्ध कौन होता है? जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो जन्म कहाँ हुआ था? उनने जो फिलॉसफी दी वो तो शास्त्रों में, सनातन में दी गई है। ऐसा जो उन्होंने कहा, सनातन में शास्त्रों में पढ़ के देख लीजिए ना, जो उन्होंने 8 चीजें बताई हैं, उनके जो सूत्र हैं, अब वो आप सनातन के शास्त्रों में पढ़ के देख सकते हैं ना, वही हैं, अलग से क्या है? कुछ नहीं। लेकिन नेताओं ने ना अपने पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए लोगों को विभाजित कर दिया, और हम 2 कौड़ी के लोग हो गए, हमने भी प्रयास नहीं किया अपनी संस्कृति को जानने का। मैं किसी को क्या ही बोल सकता हूँ, मेरी कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? सबकी अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, तर्क करते हैं कि ये करना वो करना है। एक वो कहावत है ना कि बिना मरे स्वर्ग कौन देख सकता है। दुनियादारी आपकी तरह मैं भी बहुत खूब पढ़ाई की, मैंने सोच रहा था कि इसे सब करूँगा, जो PSC के सपना था, और उसके लिए तैयारी भी की, और मुझे आज भी यकीन है मैं तब भी कर सकता था, आज भी कर सकता हूँ। लेकिन करूँगा क्या? गुलाम बनने के लिए थोड़ा ना आया हूँ, जनता का शोषण करने के लिए तो नहीं आया हूँ। देख लो ना, सो कॉल्ड IAS IPS क्या कर रहे हैं? लोगों को शोषण कर रहे हैं। कोई 100 में से कोई एक ईमानदार होगा, जो ईमानदार होगा ना, वो भी बेचारा चक्कर काट रहा होगा। मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जो ईमानदार थे ना, या है ना, उनको नेता और वो सिस्टम के चक्कर में घुमा रहे हैं। ईमानदारी, कोई एक पुलिस वाला, कोई ईमानदारी से, अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, एक जो पुलिस वाला था, पुलिस सिस्टम है, वो भ्रष्टाचार के बारे में बता रहा था, अपने सीनियर के बारे में, लोग उसको परेशान कर रहे हैं, उसके सीनियर। ये तो भारत की जुडिशरी में देख लीजिए कितने केस पेंडिंग है। जो पैसे वाला होगा वो तुरंत छूट जाएगा, पुलिस में भी केस वही, पैसे वाला तुरंत छूट जाएगा, और जो गरीब होगा बेचारा, वो तो बाकी लाते खाएगा, उसको जेल हो जाएगी, उसका तो उम्र भी बीत जाएगी, तो भी उसके केसों का निपटारा नहीं होगा। ये भारत की दशा है। इसका मूल कारण जानते हो क्या है? हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए। हम अंग्रेजों को, मुगलों को फॉलो करने चक्कर में पड़ गए। हम सेकुलर बन गए, हम लिबरल बन गए। अरे वो 2 कौड़ी के लोग जिनकी कोई संस्कृति नहीं, अंग्रेजों की क्या संस्कृति है? वो भाई बहन नहीं मानते, माता पिता नहीं मानते, उनके लिए स्त्री और पुरुष है, भोग ही भोग है बस उसके लिए, और कुछ भी नहीं। मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उसके लिए, और कुछ भी नहीं। वो मटीरियलिस्टिक चीजें भी लोगों का, जिस तरह से वो अपना लाभ प्राप्त कर पाए, लोगों का शोषण करके, मार काट के, तो वही मार काट तो उन्होंने की ना। लेकिन हमारे सांस परंपरा देख, और मुगलों ने भी क्या किया? भाई भाई को मार देता था अगर राज हड़पने के लिए, पुत्र पिता को मार देता था राज हड़पने के लिए। अभी देख लीजिए क्या चला, बहन के साथ शादी कर रहे हैं, चाची के साथ शादी कर रहे हैं, मामी के साथ शादी कर रहे हैं, दादी के साथ शादी कर रहे हैं। अरे कुछ लोग तो हम कैसे ऐसे आते हैं कि माता जी के साथ भी वो ऐसा उल्टा सीधा, बेटी के साथ ऐसा शादी कर रहे हैं। क्या क्या संस्कृति, बात क्या संस्कृति है, क्या परंपरा है?
लेकिन सनातन में एक मर्यादा है। इस सनातन में ना हर चीज को हमारे शास्त्रों ने जगह दी है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, यानी हर कण कण में भगवान है। इसका प्रमाण क्या है? हम पीपल के पेड़ को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं, कुत्ते को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं, बैल को पूजते हैं, चींटियों को अन्न देते हैं, चिड़ियों को जल देते हैं। सुअर जो है उसको हम भगवान बारह का अवतार मानते हैं। घोड़ा भगवान का अवतार है। पंचमुखी हनुमान जी का देख लीजिए, हायग्रीव भगवान का अवतार है। हम पत्थर की मूर्ति बना लेते हैं, पत्थर की शिवलिंग बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अर्च अवतार है भगवान का, जो मूर्ति है। और जो शास्त्र है ना, ये भगवान का वांग्मय अवतार है। लेकिन जान कौन पाता है? हमारे शास्त्रों में इतने इतने महान वीर हुए। अभिमन्यु देख लीजिए, 15 साल का, 16 साल का एक वीर बड़े बड़े महारथियों से महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह को भेद दिया, जिसको अर्जुन के सिवा कोई भेद नहीं सकता था। और वो भी उत्तरा के गर्भ में सीखा था। अभिमन्यु ने गर्भ में था तब सीखा था। सिर्फ घुसना अंदर जानता था, बाहर निकलना नहीं जानता था। और फिर निकल भी सकता था। लोगों ने अधर्म का सहारा लेके शकुनी वकुनी ने, उन सबको, उन लोगों ने उसको मारा था। पितामह भीष्म ब्रह्मचर्य का पालन करके उसने मृत्यु को जीत लिया था। मृत्यु को जीत लिया था सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करके। राम जी, हमारी संस्कृति सोचिए, पिता ने आज्ञा करी कि 14 साल वनवास जाना है, अगले दिन राज्य होन पाठ होना था, छोड़ दिया सब मोह, चला गया 14 साल वनवास के लिए। भाई का प्रेम देख लीजिए कि भरत जी को राजा मिला था, उनने क्या किया? राजा नहीं किया, राम जी को वापस लाने चले गए। और राम जी नहीं आया तो राम जी की खड़ाऊ को 14 साल सिंहासन पर रख के राज्य किया। भाभी के प्रति मातृभाव देखिए लक्ष्मण जी का। जब सीता माता जी का अपहरण हो गया तो तब जो गहने मिले थे जंगल में ढूंढते हुए, तो राम जी ने पूछा था लक्ष्मण जी से कि ये बताओ लक्ष्मण जी, क्या सीता जी के गहने हैं? तो लक्ष्मण जी ने क्या बोला था कि मैं उनके पाम के गहनों के सिवा अन्य कुछ नहीं जानता हूं, कि मैंने कभी ऊपर दृष्टि उठा के देखी ही नहीं। लेकिन आज लोग हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या सीरियल बना रहे हैं। भाभी का देवरे के साथ रिलेशन, बहू का किसी के साथ रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पतिव्रता। सीता जी को अनुसुईया माता इतनी पतिव्रता कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना लिया था। सावित्री और सत्यवान इतनी पतिव्रता कि यमराज की खोपड़ी उलट करके उससे अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। वो संस्कृति हमें नहीं पढ़ाएगी। मीरा के बारे में कोई नहीं पढ़ाता है। 10 सिखों के जो 10 गुरु हैं उनके बारे में कोई नहीं पढ़ाता है। हमारे जितने भी संत महात्मा हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, शंकराचार्य जो, रमन महर्षि हुए, अरविंदो हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, अन्य भारत में कितने ही संत हुए, कौन जानता है। इतने हम इस संस्कृति के क्या बोल सकते हैं, राजा हैं। इस पृथ्वी पर इतनी संस्कृति किसी की नहीं हो सकती। आयुर्वेद देख लीजिए ना, इतना बड़ा है इस जीवन की, हर वो हेल्थ के बारे में अर्थशास्त्र लिखा है। ऐसा एक चीज बचाइए जो हमारे वेदों शास्त्रों में कवर नहीं की गई हो, जहां हमें जीने के लिए नहीं बताया गया हो। लेकिन फिर भी हमें हीन भावना से देखा जाता है और हमें ऐसा महसूस करवाया जाता है कि सनातन तो मतलब कुछ डेंगू मलेरिया। पर उसमें ना कमी हमारी है, उसमें ना हमारी कमी है, क्योंकि हमने खुद प्रयास नहीं किया इस चीज़ को जानने का। तो बस मेरी एक कोशिश है छोटी सी, कम से कम मैं जिस दिन मरूं ना, एक संतोष के साथ तो मर सकता हूं, मरूंगा ना, तो मुझसे जितना बन पड़ा मैंने प्रयास किया संस्कृति को जानने का। और उसके लिए मैं आज भी मर जाऊं ना तो गर्व होगा मुझे, हीन भावना नहीं, क्योंकि मैं इसको जानता हूं, जद किंचित भी जानता, थोड़ी बहुत ही जानता हूं, लेकिन जानता हूं, गर्व है मुझे इस पर। क्योंकि मर जाऊंगा ना तो दोगलापंथी तो नहीं है ना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने धर्म, अपने जमीर को तो नहीं बेचूंगा ना। मरना स्वीकार है, मरना तो है ही यार, एक दिन तो मरना है। और हमारी जो संस्कृति है ना, उसने हमें लड़ना सिखाया है, लेकिन हमें तो खैर ही बताया गया इतिहास में
जो लोगों ने लिखा, जैसा वो चाहते थे उन्होंने वैसा इतिहास लिखा, और हम भी ऐसे निठल्ले थे कि हमने कुछ जानने का प्रयास नहीं किया। ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति, हमने अपना ईमान बेच दिया। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी तो आप सब समझदार हैं, क्या ही कहूँ आपसे। लोग चाहते थे मेरे रूम का टूर, तो यद्यपि मेरा क्या रूम है, ये तो भगवान का सब व्यवस्था है। मैं तो आप बताएं आपको, एक वो जो अचला शाल नीचे बिछाया ना, वो मेरा नहीं है, वही माता जी फ्रांस वाली जो संत मुझे मिले थे गुजरात में, वो दिए थे। तो एक बस पन्नी भर है, तो वो भी एक संत इंदौर के थे, तो वो पन्नी मुझे दिए थे। क्या है अपना यार, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी माता पिता का दिया हुआ है। जो मैं खा रहा हूँ, बना कोई दे रहा है, खरीद कोई रहा है, पैदा कोई कर रहा है, क्या है अपना यार, कुछ भी नहीं। 2 दिन के मेहमान हैं। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है ना, अपने जीवन को किसी लक्ष्य में लगा के खपा दीजिए, ताकि आखिर जिस दिन आप मरो ना यार, इस सुकून की सांस के साथ, चैन की सांस के साथ मर सको। कभी जीवन में बेईमानी, मकारी, चोरी, दगा, गदारी नहीं करना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेंगी। वो माफ नहीं करेंगे जिन्होंने अपने प्राण तक दे दी थी हमारे लिए, और तुम खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। यही है, ये घड़ा वड़ा रख लीजिए घर में, ये होना ही चाहिए। मैं एक बता दूं, ये प्लास्टिक नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक कोशिश करनी चाहिए कि जितना ये चीज़ें प्लास्टिक वास्टिक ये रिमूव हो सके ना। ये चटाई भी उन्हीं लोगों की है जो नीचे वाली जो जहाँ व्यवस्था की है। जब मैं जाऊँगा ना, तो मेरे साथ क्या जाएगा, ये बैग जाएगा, ये जाएगा, बस बाकी ये किताबें मैं यहीं छोड़ दूँगा, क्योंकि इतनी ढो तो नहीं सकता हूँ ना फिर खच्चर की तरह, कैसे, बहुत लंबी यात्रा है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अपना ध्यान रखिए आप अच्छे से, हिम्मत नहीं हारिए यार, जो जीवन है कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, अच्छे लोगों का संग करिए। बहुत लंबा भाषण हो गया ना आज, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं। अब आप, मैं जानता हूँ दूसरी बार आप रूम टूर के लिए नहीं बोलोगे, अगर रूम का टूर पूछोगे तो मैं न जाने कहाँ कहाँ का टूर करवा दूंगा। राधे श्याम, अपना ख्याल रखिए।